हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस मध्य निषेध बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थर्मामीटर टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक सवाल आने का बहुत हाई चांस बनता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो यहाँ से एक सवाल रहता है और सवाल कुछ और नहीं रहता, बस यही रहता है कि कोई चीज़ सेल्सियस में दिया रहेगा उसको फॉरेनहाइट में बोलेगा बदलने, फॉरेनहाइट में दिया हुआ रहेगा उसको सेल्सियस में बदलने के लिए बोलेगा। ठीक है, बस यही रहता है और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको हम लोग पाँच पाँच से 7 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो। ठीक ना, तो हम लोग आज थर्मामीटर को कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्स में बहुत आने का चांस रहता है, अधिकतर प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए कि आया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से। तो हम लोग को उसी को मेन टारगेट क्या है उसको सीख लेना है। ठीक है, थर्मामीटर पहले देखते हैं। यह तापमान को मापता है। पहला थर्मामीटर गैलीलियो ने बनाया, पहला व्यावसायिक थर्मामीटर फॉरेनहाइट ने बनाया। थर्मामीटर मुख्य रूप से 3 पैमानों पर तापमान को मापता है। अब थर्मामीटर है जो मुख्य रूप से 3 पैमाने पर मापता है, समझें, जैसे कि सेल्सियस में मापता है, फॉरेनहाइट में मापता है और केल्विन में मापता है। ठीक ना, और केल्विन में मापता है। जैसे आप मान लीजिएगा दूरी को आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, फीट में भी माप सकते हैं। तो उसी तरीक़े से ये जो टेम्परेचर है उसको आप फॉरेनहाइट में भी माप सकते हैं, सेल्सियस में भी माप सकते हैं और केल्विन में भी माप सकते हैं। यही कह रहा है बात और कुछ नहीं कह रहा। ठीक ना, जैसे कि सेल्सियस को हम लोग क्या सी से डिनोट करते हैं, इसमें पानी का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उबालना 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर सेल्सियस में मापिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक ना, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोल जाएगा, यही बात बोल रहा है। और फॉरेनहाइट में अगर आप देखिएगा तो 32 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमेगा, 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे पानी जमेगा। ठीक ना, 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे पानी उबलने लगेगा। बस यही है और कोई बात नहीं है। अगर सेल्सियस में तो 0 डिग्री पर जमेगा और 100 डिग्री पर खोलेगा। ठीक ना, और फॉरेनहाइट में 32 डिग्री पर जमेगा और 212 डिग्री पर मतलब कि खोलेगा, उबलेगा। अब केल्विन में इसे के से दर्शाया जाता है। इसे डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें पानी जमाव 273 केल्विन पर होता है। बस ये याद रखिए और कोई बात ऐसे भी याद रखने कोई ज़रूरी भी नहीं है। देखिए खाली हम लोग का मेन टारगेट क्या है ना कि जो फॉरेनहाइट में देता है उसको केल्विन में बदलना रहता है, ये सब हमको मेन टारगेट है। और देखिए छोटा सा एक फार्मूला है, बस वहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, इसमें कोई याद रखने का जरूरत नहीं है। बस देखिए सेल्सियस को मिनिमम 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। सेल्सियस में अगर मापिएगा तो फॉरेनहाइट 32 डिग्री फॉरेनहाइट से 32 डिग्री पर क्या करता है, जमा देता है पानी को। 212 डिग्री पर फॉरेनहाइट में क्या करता है, उबाल देता है। जैसे हम जो बताएं यहाँ पे 0 डिग्री पर क्या करता है, जम जाता है पानी और 100 डिग्री पर उबाल जाता है। और केल्विन में 273 पे क्या होगा, जम जाएगा। 373 पे क्या हो जाएगा, खोल जाएगा। ठीक ना, ये सब याद, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए हैं कि रिलेशन देख लीजिए। मापक माइनस मिनिमम, अगर कोई मापक सेल्सियस में माप रहे हैं तो सेल्सियस लिखिए और माप माइनस मिनिमम इसका कितना है, 0 है तो 0 लिख दिए। और बटा में क्या है, मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम कितना है 100 और मिनिमम कितना है 0, तो 100 माइनस 0। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, मापक ले लिए फॉरेनहाइट और इसका मिनिमम कितना है, तो फॉरेनहाइट का मिनिमम 32 है और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 232 माइनस यहाँ पे कर दिए हैं। और इस तरीके से भी किया हुआ, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बस देखिए ये फार्मूला याद रखिए, आगे बता रहे हैं। देखिए ये फार्मूला बस ये याद रखिए और कोई बात नहीं। C/5 ओ सॉल्व करके लाए हैं, जो पहले अभी बता रहे थे उसको सॉल्व करके लाए हैं। C/5 A माइनस 32/9 और K माइनस 273/5। ये तो 5 है, मतलब कि आप याद रख सकते हैं। इस फार्मूला को सिर्फ याद रखिए और देखिए चुटकी में कैसे सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 50 डिग्री, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। 50 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कितना मान होगा, या 50 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलें, तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे बात किया सेल्सियस और फॉरेनहाइट को, तो यहाँ सेल्सियस और फॉरेनहाइट वाला सिर्फ मान उठाइए। ठीक ना, तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट का बात है, एगो ये कर रहा है एक ये कर रहा है, बस इसको उठा के लाइए दोनों को। केल्विन का बात नहीं हो रहा तो केल्विन को छोड़िए, जिसको बात हो रहा है उसको उठा के लेके चलाइए। बस सेल्सियस और फॉरेनहाइट का बात हो रहा है तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट को उठा के ले लें। जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इतना इसको छोड़िए और इतना बस दो को उठा के लाएं। अब 50 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट बोला था, सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ 50 और बटा 5। यहाँ पे हमको फॉरेनहाइट में निकालना है तो 1 माइनस 32/9 और बस यहाँ पे हल कर दीजिए। यहाँ पे आ गया, जैसे 5 को 50 हो गया, 9 5 45 से बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे किया हुआ है हल और फटाक से यहाँ पे आंसर आ गया। बस हल करना रहता है। ठीक ना, कुछ नहीं, बस जिसके बारे में बोलता है उसी को उठा के लाना। सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बारे में बोला तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट को उठा के हम लेके चलाएं। और सेल्सियस का मान दिया हुआ 50 और यहाँ पे 50/5 हो जाएगा, F माइनस 32/9 हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे 5 × F माइनस 32 और 50 मल्टीप्लाई किए हैं किससे, 9 से किया। F माइनस 32 यहाँ पे किया, इसको काट छाट के यहाँ पे
122 डिग्री आ गया। बस इतना ही करना, जिसका जिसका बात करेगा उसको उसको लेकर आना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन बदलिए। आप सेल्सियस का बात नहीं कर रहा है, फ़ारेनहाइट का बात कर रहा है, केल्विन का बात। तो फ़ारेनहाइट उठाएंगे और केल्विन उठाएंगे, इसको छोड़ेंगे। जिसको जिसको बात करेगा उसको उसको खाली लाना है। बस F-32 लाएँ बटा के 9 और K-273 बटा के 5 लाएँ, ठीक है। अब बात क्या है कि फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया हुआ 60 यहाँ पे रखें और हल कर दिए, बस आ गया आंसर। अब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदले, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का बात किया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, तो ये दोनों के लेंगे, इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे फिर वही लाएँ, वही क्रियाक्रम किया, हो गया। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, समझे नहीं, क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम्स में आता है तो आपको बहुत चांस बनता है कि यहाँ पर से क्वेश्चन आएगा, समझे। थर्मामीटर के प्रकार, ये देखिए टॉपिक पकड़िए, चैप्टर पकड़िए, समझे। क्वेश्चन मत देखिए कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आएगा, आप कहाँ से उतना डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन इतना सारा वास्ट सिलेबस है, आप कैसे डिसाइड कर लीजिएगा कि क्वेश्चन कौन आएगा। हाँ, टॉपिक पर डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। अब थर्मामीटर के प्रकार देख लेते हैं। तापमापी के प्रकार, तापमापी द्रव, गैस तथा ठोस अवस्था में रह सकते हैं। द्रव तापमापी के अंदर या अंतर्गत पारा एवं तथा एल्कोहल आते हैं। मान लीजिए कोई थर्मामीटर, तापमापी को हिंदी नहीं, थर्मामीटर को हिंदी में तापमापी कहते हैं। कोई गैस डाल के गैस वाला हो सकता है थर्मामीटर, कोई द्रव वाला हो सकता है, कोई ठोस वाला होता है, ये बता रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं और सिलेबस को मल्टीपल टाइप रिवीजन करिए। जैसे कि मान लीजिए देखिए हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो ज्योग्राफी का सिलेबस लिखा हुआ क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, बस 7 से 6 दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ के खत्म कर देंगे। और ये सब सिलेबस में है, यही पढ़ना है हम लोग को, यही सब से क्वेश्चन आना है। तो ये सब क्या करेंगे हम लोग फटाफट 6 से 7 दिन में क्या करेंगे, इसको तो पूरा फिनिश कर देंगे, समझे ना। फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे, जैसे कि अभी कर रहे हैं ना हम लोग फास्ट मोड में रिवीजन फिजिक्स, इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे। चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तापमापी में पारा का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि पारा तापमान मापने से विस्तारित होता है और -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापता है, समझे ना। और ठंडे प्रदेशों में यह जम जाता है। अब -39 डिग्री से कम और ज़्यादा जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जम जाएगा। इसलिए उसको फिर उसमें अल्कोहल देके उसको तापमान को मापते हैं, समझे ना। तो पारा जम जाता है, इसलिए फिर क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं। अल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। देखिए यहाँ पर -39 से अगर ज़्यादा जाएगा पारा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, इसलिए फिर अल्कोहल का यूज करते हैं। अल्कोहल नहीं जमेगा, ठीक ना। -115 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है अल्कोहल। गैस तापमापी में हाइड्रोजन, हीलियम तथा नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। पायरोमीटर, यह देखिए पायरोमीटर याद रखिएगा, यह 800 डिग्री सेल्सियस से अनंत तापमान को मापता है। इसके लिए वस्तु का संपर्क में लाना आवश्यकता नहीं होता है, इसे उच्च तापमान कहते हैं। उच्च तापमान मापते हैं मतलब कि पायरोमीटर से। जैसे सूर्य का तापमान माप सकते हैं। एसी की क्षमता को टन में मापते हैं, फ्रिज की क्षमता को लीटर में मापते हैं। फ्रिज तथा एसी में कंप्रेस करके फ्रीऑन 32 गैस भरी जाती है। परम शून्य ताप, यह न्यूनतम तापमान है, यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है। 0 केल्विन या -273 केल्विन को परम शून्य ताप, मतलब इससे आप ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं, या इसके बाद इतना से ज़्यादा मतलब कि माइनस में आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। परम शून्य ताप कहते हैं। र्यूमर पैमाना कितना से कितना आते हैं, 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खोलने लगेगा, ठीक ना। तो हम लोग आज थर्मामीटर को कंप्लीट कर लिए हैं।